Hello बच्चों, let's read the question. The question is two coherent monochromatic point source S1 and S2 of wavelength lambda equals to 600 nanometer are placed symmetrically on either side of the center of the circle as shown. The sources are separated by a distance d equals to 1.8 millimeter. This arrangement produces interference fringes visible as alternate bright and dark spot on the circumference of the circle. The angular separation between the two consecutive light spot is delta theta. जो angular separation है दो bright fringes के बीच में वो है डेल्टा थीटा. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर करेक्ट. तो आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए बेसिक जो हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है. तो उसमें क्या होता है, इस तरह से दो स्लिट्स होती हैं S1 S2, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें पता है कितनी होती है, स्मॉल d. फिर यहाँ पर d डिस्टेंस पर, कैपिटल D डिस्टेंस पर हमारे पास क्या होती है, एक स्क्रीन होती है जिस पर हमें क्या मिलती है, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं. ठीक है, ये सेंटर हो गया. फिर सपोज इसी पॉइंट पर यहाँ पर भी हमारे पास फ्रिंज बनेगी. ठीक है, फिर और ऊपर फ्रिंज बनेगी और नीचे की तरफ भी फ्रिंजेस बनती हैं. तो स्क्रीन पर हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं आफ्टर द इंटरफेरेंस. ब्राइट फ्रिंज का मतलब होता है इंटेंसिटी मैक्सिमम है, डार्क फ्रिंज का मतलब होता है इंटेंसिटी हमारी मिनिमम है. ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन होती है डेल्टा एक्स होता है वो एन लैम्डा के ऑर्डर का होता है, इसके बराबर होता है. और डार्क फ्रिंज के लिए जो डेल्टा एक्स होता है विच इज अवर पाथ डिफरेंस, दोनों वेव के पाथ में जो डिफरेंस होता है वो होता है 2n-1 लैम्डा बाय 2 के ऑर्डर का होता है डार्क फ्रिंज के लिए. ठीक है, अब हम बात देखिए, हमें क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दे रखा है ये दोनों स्लिट हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है, ये पॉइंट P2 है. और यहाँ पर अगर एक फ्रिंज मैं यहाँ बना दूं इस तरह से और ये यहाँ पर मैंने बना दिया है. ठीक है, ये एंगल मैंने मान लिया है थीटा है. तो इतनी पार्ट एक्स्ट्रा टेबल के लिए है, ये दोनों तो पॉइंट बराबर हो जाएंगे. इस पॉइंट को अगर मैं कुछ नाम दे दूं तो ये डिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी आ जाएगी, डी साइन थीटा के बराबर आ जाएगी. ठीक है, और ये वाला जो यहाँ पर मेरा पॉइंट हो जाएगा, अगर रेडियस आर है तो ये आर डी थीटा के बराबर आ जाएगा. ठीक है, अब अगर मैं P2 पर पार्ट डिफरेंस निकालूं एट P2, तो देखिए S1 P2 माइनस S2 P2 करना पड़ेगा. S1 P2 माइनस S2 P2. अगर मैं S1 P2 में से S2 P2 घटा दूं, इतनी वैल्यू मैं हटा दूं तो मेरा किसके बराबर आएगा, D के बराबर आएगा, इक्वल्स टू D. और D मुझे दे रखा है कितना है, 1.8 मिलीमीटर है, मतलब 10⁻³ हो जाएगा. तो मतलब मेरा जो P हमारा जो आ गया है, P की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं, पार्ट डिफरेंस हमें मिल गया है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3000 इंटू 600. लैम्डा कितना दे रखा है, 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर. तो जो P आ गया है मेरा पार्ट डिफरेंस एट P2 P, वो मेरे पास किसके बराबर आ गया है, 3000 लैम्डा के बराबर आ गया है. ठीक है, ये जो वैल्यू है यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं और इसको मैंने 3000 को 600 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया इतना. अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो ये बेसिकली एन लैम्डा के बराबर है. लैम्डा का क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है लैम्डा का. तो इसका मतलब यहाँ पर जो P2 पर जो फ्रिंज बनेगी वो हमारी कैसी बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी. ठीक है, और ये ब्राइट फ्रिंज जो होगी वो 300 मैक्सिमम पर बनेगी. तो हमारा जो पहला तो है डार्क स्पॉट बनेगा P2 पर, ये ऑप्शन तो गलत हो गया बी वाला. और P2 पर जो ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज होगा वो मैक्सिमम होगा, सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. अब देखिए टोटल नंबर जो बनेगी P2 से P1 के बीच में वो कितनी बनेगी, अगर यहाँ पर 3000 लैम्डा आया है और P1 पर हमारा क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा. एट P1 की अगर मैं बात करूं, एट P1 वहां पर जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है वो आएगा S1P माइनस S2 P1 के बराबर. तो ये मेरा आएगा 0. और अगर 0 है पार्ट डिफरेंस, वहां पर हमारा क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा बनता है ना. तो यहाँ से यहाँ पर 0 के बराबर है, यहाँ पर 3000 के बराबर है. तो P1 से P2 के बीच में हमारी 3000 जो है वो फ्रिंजेस बनेंगी टोटल, क्योंकि 3000 लैम्डा के बराबर है. और n की वैल्यू 1 होगी तो 1 लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, इस तरह से 3000 लैम्डा तक बनेंगी. तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो हो जाएंगी हमारी वो कितनी हो जाएंगी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमारे पास P1 से P2 के बीच में बनेगी. और ऑर्डर जो होगा फ्रिंजेस का वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा. अब अगर मैं पार्ट डिफरेंस की बात करूं इन जनरल, तो ये जो पार्ट डिफरेंस मेरा आ रहा था P इक्वल्स टू, वो मेरा आ रहा था D साइन थीटा के बराबर.
और सेंट्रल मैक्सिमा के लिए होगा एन लैम्डा के बराबर। अगर मैं ब्राइट फ्रिंज की बात करूं, क्योंकि हमें पता चल गया है P2 पर क्या बन रही है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो अब मेरा जो कॉस थीटा हो जाएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन लैम्डा अपॉन डी के बराबर, सॉरी डी कॉस थीटा, यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा डी, एक सेकेंड इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ, ये यहाँ पर मेरा क्या था, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, यहाँ पर भी मैंने ये रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पर ये मेरा डी कॉस थीटा रहेगा, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस हमारी जो पार्ट डिफरेंस है वो डी कॉस थीटा है यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा, इसको लिख दिया। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो मेरे पास आ गई वो एन लैम्डा अपॉन डी के बराबर आ गई। अब अगर मैं इसको साइन में कन्वर्ट करूं तो कॉस का साइन में हो जाएगा माइनस साइन थीटा डेल्टा थीटा, अगर कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा ऑफ एन हो जाएगा और लैम्डा अपॉन डी हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस में आएगी डेल्टा एन लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा के बराबर। तो ये मेरा जो आया है वो क्या आया, एंगुलर सेपरेशन आया है, जो हमारा क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जब हम P1 से P2 की तरफ मूव करेंगे तो जो मेरा थीटा होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जब थीटा डिक्रीज होगा तो डेल्टा थीटा जो मेरा होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। इसका मतलब जो हमारा, देखिए एक तो ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग हो गया था, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस 3000 बन रही है, हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी में हमें बोला है कि जो एंगुलर सेपरेशन है बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स डिक्रीजेस, ये डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम P1 टू P2 अलोंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो एंगुलर सेपरेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो हमारे दो करेक्ट ऑप्शन हो गए, दैट इज ए एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।